जी तो जनाब, आखिरकार पाकिस्तान की टीम अपने घर में टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गई है। और आज अगर यह कहा जाए ना कि नोमान चाचा और साजिद खान ने बेसबॉल का कत्ल कर दिया है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज वाकई में ऐसा हुआ है। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड वालों को यह दिखा दिया है कि तुम बेसबॉल सिर्फ तब खेल सकते हो जब तुम्हें तुम्हारी मर्जी की कंडीशंस और तुम्हारी मर्जी की बॉलिंग दी जाए, अदरवाइज तुम नहीं खेल सकते हो। इस प्लानिंग के तहत अगर एशिया में कोई भी टीम आएगी ना, वो जो है वो गोरों को जो है वो पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान ने प्लानिंग करके स्पिनर्स को भी खिलाया और एक ऐसी विकेट बनाई जहां पर जो है इंग्लैंड का बस ही नहीं चल सका। और साजिद खान और साथ में नोमान अली ने अकेले अपने दम पे इंग्लैंड को तिगनी का नाच नचा दिया है। पिछले 10 मैचेस में पाकिस्तान को घर में जीत नहीं मिल रही थी, लेकिन आखिरकार यह स्ट्रीक टूटी है और पाकिस्तान की टीम ने घर में जीत हासिल कर ली है। सबसे पहले क्लैपिंग हो जाए, माशाल्लाह यार, कमाल की परफॉर्मेंस है। इस पूरे मैच में एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड की टीम जो है मैच में है, बल्कि पिछले जो है 2-3 सालों में जो है ऐसा लगा ही नहीं कभी इंग्लैंड पाकिस्तान में आया हो और इतना प्रेशर में इंग्लैंड ने खेला और इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जो है वो शिकस्त मिली हो। हमने देखा कि लास्ट टाइम इंग्लैंड व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान को गया हुआ था। लास्ट मैच में पाकिस्तान को एक इनिंग से डिफीट हुई, लेकिन उसके बाद एक नई जो है सिलेक्शन कमेटी आती है, एक नई प्लानिंग होती है, पिच जो है वो ऐसी बनाई जाती है जो स्पिनर्स को हेल्प दे और साथ में स्पिनर्स को खिलाया जाता है। आप देखें कि मसला हमें यह नहीं था कि 3 स्पिनर्स को क्यों खिला लिया, मसला यह था कि इससे पहले हम वैसी पिच बना ही नहीं पाते थे जैसी हम बनाना चाह रहे होते थे। और हम स्पिनर्स को खिलाने के बाद हमें पता चलता था यार इस पिच पे बॉल तो स्पिन हो ही नहीं रहा है, इस पिच पे तो स्पिनर्स को हेल्प ही नहीं मिल रही है। यानी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता था, हम कंफ्यूज होते थे पिच बनाने में और हम वैसी पिच बना ही नहीं पाते थे। इसलिए इस मैच में भी हमने ये बोला कि यार फास्ट बॉलर आपने एक ही खिलाया हुआ है, अगर जैसा आपने सोचा हुआ पिच ने वैसा ना खेला तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास तो एक आमिर जमाल ही है। लेकिन नहीं भाई, इस बार प्लानिंग भी ठीक थी, पिच भी जो है वैसी ही बनी जैसे जो आप बनाना चाह रहे थे। और साथ में आपने जो स्पिन बॉलर्स खिलाए ना, उन्होंने आपको जीत दिलवा दी है। साजिद खान और नोमान अली, आप देखें ये बांग्लादेश के अगेंस्ट क्यों नहीं खेले, इनको इससे पहले क्यों नहीं खिलाया गया। जब जो आप बार बार अपने घर में जलील हो रहे थे, इस बार इनको खिलाया गया और इन्होंने आके आपको वो जीत दिलवाई जिसकी शायद उम्मीद नहीं थी। हमें बांग्लादेश वाले मैचेस में तो उम्मीद थी कि यार जीत सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड वाले मैचों से हमें उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हम जो है मैच जीत सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच जीत के बताया और यह साबित हुआ कि जब आप एक दायरे से निकलेंगे ना बाहर, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। वो सीनियर प्लेयर्स इसको नहीं निकाल सकते, इसके बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता है जी, इसके बगैर पाकिस्तानी टीम का कोई वजूद ही नहीं है, इसको ना निकालें उसको ना निकालें। वो सारे उनको निकाला गया ना, जब नया टैलेंट लाया गया, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाया गया, उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिखाया और उन्होंने बता दिया कि भाई टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन आप जो है कुछ 2-4 सीनियर प्लेयर्स से निकलते ही नहीं है, तो आपको टैलेंट कैसे मिले, आपको जीत कैसे मिले। अब 2 दिन पहले जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, शोर मच गया जी, जब बाबर आजम को ड्रॉप कर गया आप जलील होंगे। कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उससे बददुआएं तक दी गई, यार तुम फेल हो गए, तुमने बाबर की जगह ले ली है। और उसने आके पहली इनिंग्स में सेंचुरी बना के उन सब लोगों को शट अप कॉल दी कि भाई बकवास बंद करो, हम भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम भी पाकिस्तान से खेलेंगे और हम भी जो वो यहां पर जो आपको जीत के दिखाएंगे। वो उन्होंने करके दिखा दिया। जो कह रहे थे ना बाबर शाहीन इनके बगैर टीम कुछ नहीं है, इनके बगैर भाई देख लो, उनके बगैर मैच जीत के हो तुम लोग। और साजिद खान और नोमान अली, जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है कि भाई कमाल हो गया। जब आप देखें ना, जब टीम जीतती है, जब टीम इस तरह से प्लानिंग करके आती है ना, उसकी तारीफ की भी जाती है। लेकिन जब आप अपने घर में कोई प्लानिंग नहीं होगी, 2-4 लोगों से आप निकलेंगे ही नहीं, उनको ही आपने सारा कुछ दे दिया होगा, तो फिर आप हारेंगे, तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन आज का जो दिन है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज
एक सवाल का जवाब पाकिस्तान को मिल गया है जो बहुत अरसा पहले मिल जाना चाहिए था। अगर आपने गोरों को जो आप फंसाना है ना, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे जाना पड़ेगा, आपको स्पिन विकेट बनानी पड़ेगी। आप देखें, इससे पहले आपके कैप्टन बैटर थे, वो क्या करते थे, फ्लैट पिचेस बना बना के अपने रन्स के चक्कर में और बॉलर्स की सत्यानाश करवा देते थे। एक मैच भी हम घर में नहीं जीत पा रहे थे। इस बार आपने अपनी स्ट्रेंथ पे आप गए हैं और आपने वो काम किया जो बाकी एशिया की टीमें करती हैं गोरों को हराने के लिए, कि भाई स्पिन विकेट बनाओ और गोरों को फंसाओ। आपने फंसा लिया और आपने मैच जीत लिया। आज आप देखें, लग ही रहा था कि यार इंग्लैंड अगर जीत सकता है, कोई बेसबॉल वगैरह खेले तो जीत सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। अदरवाइज जो है इंग्लैंड के लिए कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इतना रन बनाना, वो भी जो है ऐसी विकेट पे जहां पर जो है वो स्पिन बॉलर्स के लिए पैराडाइज हो, और इतने बड़े बड़े जो है खड्डे हैं भाई, वहां पर जो है वैसे ही जो है बैटर्स के लिए कुछ नहीं होता जब स्पिन बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल था और पैनिक बटन दब चुका था कल ही इंग्लैंड का। और आज आप देखें, आते साथ जो है वो ओली पॉप को जो है वो साजिद ने आउट कर दिया। फिर जो है वो रूट की बात करें, नोमान अली ने जो है वो एलबी आउट कर दिया। रिव्यू उसने लिया लेकिन वेस्ट गया। फिर जो है वो हैरी ब्रोक, नोमान अली ने इसको भी एलबी आउट कर दिया। बेन स्टोक्स, ये थोड़ा सा जो है वो इसने बैट उठाया था, छक्के दो लगाए एक ही ओवर में, साजिद को चौका लगाया। फिर जो है अगले ओवर में फिर जो है वो स्वीप मार के चौका लगा दिया। लेकिन इसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो फसाया है भाई साहब, इसने जो है नोमान अली ने, और जो है स्टंप किया रिजवान ने, और बैट भी इसके हाथ से छूट गया और ये स्टंप आउट हो गया। जब जो है वो ये आउट हुए ना जनाब, उसके बाद जो है ऐसा ही था कि भाई बस कहानी खत्म है। बाद में जो है कार्स ने थोड़ी सी जो है वो कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिश काफी नहीं थी ये मैच जीतने के लिए। और फाइनली फाइनली पाकिस्तान ने अपने घर में टेस्ट मैच जीत लिया है भाई। कमाल, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी का दिन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और शायद आज से पाकिस्तान में क्रिकेट की और क्रिकेट फैंस की वापसी हो जाए। आप देखें कि जब ये पाकिस्तान जीतना शुरू हो गया था ना, तो मुल्तान स्टेडियम के बाहर फैंस का हजूम लग गया। लोग जो वापस जो इकट्ठे हो रहे हैं मैच देखने के लिए, जिनको पता ही नहीं था, जिनको ये समझ ही नहीं थी कि यार ये मैच हम जीत भी सकते हैं, जिनको लगता था कि ये तो वाइट वॉश होना है, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो चुका है, वो मैच पाकिस्तान जब जीतने के करीब आया ना, फैंस दोबारा से जो फैंस जो है वो क्राउड जो है वो स्टेडियम में आ गया और मैच देखने के लिए कि यार इतना तरस गए हम जो है वो विनिंग मोमेंट देखने के लिए कि आज कम से कम देख लेते हैं। मैं नहीं कह रहा कि अगला मैच भी पाकिस्तान जीतेगा, उससे अगला भी जीतेगा, लेकिन ये जो मैच जीता है ना पाकिस्तान ने, ये प्लानिंग के तहत जीता गया है, ये परफॉर्म करके जीता गया है। और डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आपने रिस्पेक्ट दी है और फिर जो उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है ना कि जिसको आप रिस्पेक्ट देंगे वो वापस आपको रिस्पेक्ट देगा, वो वापस आपको रिस्पेक्ट देगा। इस बार आपने जो परफॉर्मर थे, मेहनत कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट दी ना, तो आगे से आपको रिस्पेक्ट मिली है, बदले में आपको इतनी बड़ी जीत मिल गई है घर में, जो कि लग नहीं रहा था कि मिलेगी। तो आकिब जावेद को भी बड़ा क्रेडिट जाता है भाई। आकिब जावेद ने जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी में आए और बड़े जो है वो दिल का मुजाहरा किया, सीनियर खिलाड़ियों को जो है वो कुछ को ड्रॉप किया, कुछ को रेस्ट दिया, और उसके बाद 3 स्पिनर्स को खिला लिया। क्योंकि आकिब जावेद को हमने जो है वो ये सिलेक्शन कमेटी में आने से पहले उनकी वीडियो एक वायरल हो रही है, उन्होंने बोला था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, आपने अगर गोरों को फंसाना है तो आपको एक स्पिन विकेट बनानी पड़ेगी और आप 3-4 स्पिनर्स खिला लो और फास्ट बॉलर्स को आप बॉलिंग ही ना दो उनके सामने, जिसके लिए वो तरसते हुए नजर आए आपको, और आप जब मैच जीत जाओगे। वही काम हुआ और पाकिस्तान मैच जीत गया। तो लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस है यार, अनबिलीवेबल। क्योंकि हमने सोचा नहीं हुआ था कि इंग्लैंड को हम अपने घर में इस तरह से जो है जलील करके हराएंगे। इसको जलील करना बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हमने इंडिया को तो देखा हुआ है, इंडिया बहुत सारी टीमों को अपने घर में जो है वो इसी तरह से जलील करता है भाई, और बिल्कुल जो है वो ऐसा लगता है इंडिया के सामने कोई टीम जो चल ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 2012 के बाद अपने घर में हारा ही नहीं था। लेकिन ये पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंस हमें उम्मीद भी कम थी, और जो है वो लास्ट जो है 1-1.5 साल में तो बिल्कुल ही उम्मीदें मर गई थी। लेकिन आज ये जो जीत है ना, ये कमाल की जीत है। और नोमान अली और साजिद खान भाई कमाल, लाजवाब। और इन दोनों को बहुत पहले खेलना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिफारिश इतनी चलती है, यहाँ पर जो है फेवरेटिज्म चलता है भाई। जिस साबिक खिलाड़ी का कोई जो है वो होता है भाई, बस उसी को खिलाने के चक्कर में जो है वो जो डिजर्विंग लड़के होते हैं उनकी तबाही फेरी जाती है। लेकिन आज साजिद खान और नोमान अली ने उन सब सिलेक्टर्स को, पुराने वालों को जो है वो आप ये कह सकते हैं शट अप कॉल दिया, ठीक है।
कि भाई हमारे अंदर इतना टैलेंट था, तुम लोगों ने हमें जलील किया, बार बार हमें निकाला टीम से और हमें खेलने नहीं दिया। तो आज आखिरकार उन्होंने ही आके जो पाकिस्तान को मैच जितवा दिया है। और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का कम बैक, बेशक WTC का जो फाइनल है उसकी दौड़ से पाकिस्तान बाहर है, लेकिन कम अज कम इस जीत से दो चीजें, एक तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिलेगा, दूसरा पाकिस्तानी फैंस का जो क्रिकेट से जो ध्यान हट गया था वो थोड़ा बहुत वापस आएगा, और तीसरी चीज कि उस सवाल का जवाब मिल गया कि पाकिस्तान अपने घर में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैसे जीत सकता है, या एशिया की कोई टीम कैसे जीत सकती है। ये पहले ही आपको समझ जाना चाहिए था कि अगर आपने गोरों को फंसाना है तो आपको उनको वैसी कंडीशंस, वैसी जो बॉलिंग नहीं देनी है जैसी वो हमेशा खेलते हुए आ रहे हैं। आपको उनको स्पिन बॉलिंग ज्यादा खिलानी है जिसमें जो आप वीक हैं वो, और वो आप देखें आपने खिलाया और जो है वो आउट हो गए, और आपने जो है मैच जीत लिया, एक बड़ा मैच, अभी एक दिन बाकी और पाकिस्तान ने जीत लिया। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं ना, दिल को बड़ा करें, आज जो आओ पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद दें, और साथ में जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ठीक है, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।